अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 3545 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और वॉल्यूम अच्छे हैं। 254 मिलियन का काम हुआ है। लास्ट डे 185 मिलियन का काम हुआ था। वैल्यू भी ठीक है और कल छुट्टी है मार्केट की। फर्स्ट मई की छुट्टी है, लेबर डे की। शायद इस वजह से भी मार्केट में पैनिक आया और बॉर्डर सिचुएशन भी आपके सामने है। वैसे ही मुझे तो लगता ही है कि ज़बानी कलामी जो है ये वॉर कर रहे हैं, तो लेकिन इन्वेस्टर जो है वो डर जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की पैनिक सिचुएशन बन जाती है। मैं पिछले 2 3 4 दिनों से आपको कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इस तरह की मार्केट को अपॉर्चुनिटी ना समझें। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बता रहे होंगे जी कि मार्केट बहुत अच्छी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये है वो है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप अपने टारगेट्स को लेके चलें। आपके टारगेट पे अगर कोई स्टॉक आया है तब आप उसको बाय करें। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी ना समझें। ये मार्केट जब इस तरह की वॉलेटाइल जो मार्केट होती है उसमें डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। लॉन्ग टर्म ट्रेडर का क्या काम है? पिछले 4 5 दिनों से मैं यही लोगों को समझा रहा हूँ। आप अपना पैसा बचा के रखें। अगर आपको डिस्काउंट पे मिलेगा माल, पैसा होगा तो बाय करेंगे ना। अगर पैसा ही नहीं होगा तो बाय कैसे करेंगे आप? ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होता है वो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है और उसको अच्छे प्राइसेस में स्टॉक मिल रहा होता है और पैसे नहीं होते, तो वो कहीं से उधार लेके मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी जो फल है वो कब लगेगा, इसको तो पता ही नहीं होता। किसी को पता होता है तो भाई मुझे भी बता दें। ऐसा नहीं होता जिस तरह आप लोग समझते हैं या जिस तरह आपको समझाया जाता है, ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर। जो पुराने हैं स्टॉक मार्केट में उनको पता है ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक टाइम को, एक अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए फिर भी उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि शायद वो समझते हैं कि शायद ये ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। और ऐसी है सिचुएशन। अभी फ़िलहाल हम KSE 100 इंडेक्स को हम देखते हैं। कल भी मैंने एक अर्ज़ की थी, कमज़ोर दिल हज़रात से ज़्यादा मैंने कहा था कि जब 45 की मूविंग एवरेज को टच कर जाए मार्केट या उससे नीचे ट्रेड कर रही हो तो आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस अगर हिट होते हैं, मैं स्टॉप लॉसेस डेलिबरेटली उसको लेता हूँ। मुझे पता है कि स्टॉप लॉसेस का कोई इशू नहीं होता। ज़रा सी मार्केट रिवर्स होगी, सारे स्टॉप लॉसेस के पैसे पूरे हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप मेरी ट्रेडिंग जर्नल देखेंगे तो बहुत सिचुएशन, मैं बहुत सुकून में होता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मैं इस चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करता कि कल मार्केट 3500 पॉइंट प्लस होगी या इससे 3500 पॉइंट माइनस होगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ मैं आप तक ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ा है आज की मार्केट गिरने से या कल 3500 पॉइंट और माइनस होती है उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि यार आपको इस सिचुएशन में नहीं आना। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, फिर तो आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो देखें, एक बात मेरी याद जहन में रखिएगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अच्छा इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर की आपको मैं निशानी बताता हूँ। अच्छा इन्वेस्टर जब मार्केट गिरती है खुश होता है और जब मार्केट बढ़ती है वो मतलब उसका दिल जो है ना नाराज़ होता है या उसका वो खुश नहीं होता। मार्केट गिरने की वजह से वो खुश होता है। क्यों खुश होता है? कि उसको पता है कि यार मुझे माल सस्ता मिलेगा, मैंने अपना पोर्टफोलियो पूरा करना है। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो सेलिंग करता है। लोग बाय कर रहे होते हैं, वो सेलिंग करता है। और जब सेलिंग करता है उसका पोर्टफोलियो श्रिंक होता है और वो परेशान होता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो श्रिंक हो गया है, ये ना हो कि मार्केट ऊपर चली जाए मजीद और मेरा पोर्टफोलियो श्रिंक से श्रिंक होता चला जाएगा। ठीक है। तो वो परेशान हो जाता है और जब मार्केट गिरती है तो फिर वो खुश होता है कि ठीक है अब मेरा जो स्टॉक्स हैं मैंने पूरे करने हैं। तो आप अगर मतलब मार्केट गिरने से परेशान होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इन्वेस्टर्स की लिस्ट में अभी तक नहीं आए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेरा चैनल बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मार्केट के गिरने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यही मेरा एक टारगेट है। यही मेरा एक टारगेट है कि यार जो मेरे साथ लोग अटैच्ड हैं उनको मार्केट गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस मार्केट बढ़ने से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, लोग अपना प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज़ करते हैं वो ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग बहस है।
लेकिन हमें मार्केट गिरने से फ़र्क, सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को कवर करना है। अगर ये चीज़ आप कवर नहीं कर पा रहे ना और इस पे आप कैजुअल हैं, फिर आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना सकेंगे, कुछ भी कर लें आप। तो क्या आप, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो 45 के नीचे से मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है, कतन आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप ट्रेड करें। अगर हाँ आपको इस चीज़ के ऊपर बिलीव है कि छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो हम अपने लॉसेस कवर कर लेंगे, फिर आपको काम करना चाहिए। मैं जब जब जो जो स्टॉक्स सुपर ट्रेंड में हैं उनकी जब जब कैंडल्स बनेगी, आवरली उसमें हम बाय करेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं आपको आज सारा कच्चा चटा बता दूंगा कि क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो ये कैसी, अब आवरली चार्ट तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। देखें जब 45 डेली चार्ट पे 45 से नीचे जाती है मार्केट, तो आवरली चार्ट देख लें कैसा है। तो मार्केट में कुछ खास है नहीं काम करने के लिए शॉर्ट टर्म के वजह से। लॉन्ग टर्म वाले फिर मैं बता रहा हूँ, आप अपने टारगेट पे जाएं। आपका क्या टारगेट है? अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की ली है और उसको आपने टारगेट बनाया कि मैंने 80 रुपये पे लेनी है, फिर आप लें। जैसे सिनर्जी है, सिनर्जी गिरा है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको वो टारगेट पे आया है। और जब आपने फिर दोबारा आप लिखेंगे कि यार इतने पे जाएगा, मैंने उसको दोबारा सेल करना है, आपका टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं ट्रेड्स, जो हमारे स्टॉक्स हैं। स्विनार्थ कैटेगरी A+ में है जी, ठीक है। मैंने आज अभी आवरली चार्ट मेरी तो बाइंग हो गई थी, मैं इसको देख लेता हूँ जी। स्विनार्थ की मेरी बाइंग हो गई थी 127 में, 126.42 क्लोज हुआ है। और एटलस होंडा कैटेगरी A में है, मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसका। सबसे पहले मैं चलिए बता देता हूँ, लकी मैंने सेल कर दी था, मैंने आपको कहा था कल मैं लकी ओपनिंग पे सेल कर दूंगा, 341 पे मैंने सेल कर दिया। एटलस होंडा का 4% का स्टॉप लॉस हिट हो गया। मीज़ान बैंक का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और दूसरा ये मैंने इसका 7 रुपये डिविडेंड भी लिया है, तो मीज़ान बैंक का इतना इशू नहीं है। और इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, NATF, ठीक है जी, आवरली में ठीक जा रहा है तकरीबन। और स्विनार्थ की आज पोजीशन हुई है, मिली आज मुझे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम बात करते हैं इसके अलावा। अस्क्री बैंक कैटेगरी A में है, लेकिन इसकी कोई कैंडल, अलर्ट कैंडल नहीं बनी। अलर्ट कैंडल जिनकी बनी है स्विनार्थ, एटलस होंडा की आवरली में बनी है, मैपल लीफ सीमेंट में की आवरली में बनी है, साजगार की आवरली बनी है। स्विनार्थ को हम देख लेते हैं किसकी क्या सिचुएशन है। स्विनार्थ की जो सिचुएशन है वो हम देख लेते हैं। स्विनार्थ ठीक है, कल इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी स्विनार्थ की। स्विनार्थ की कल अलर्ट कैंडल बनी थी और आज उसकी बाइंग हुई है। मैंने जो बाइंग की उसकी आवरली चार्ट में की है, मेरे उसमें आया नहीं था, पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल हमारी बाइंग हो गई है स्विनार्थ, ठीक है। कल की क्या सिचुएशन थी स्विनार्थ की? आवरली पे मैंने कल आवरली पे लिखा हुआ था, डेली में भी इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, मैंने आवरली पे उसको बाय किया आज। साजगार भी आवरली पे मैंने लिखा है, इसको इतना अच्छा नहीं है साजगार आवरली पे, एक आध दिन की तेज़ी चाहिए इसकी। अगर मंडे को, जो फ्राइडे को साजगार अगर वीक होता है तो ये आवरली से भी निकल जाएगा। तो इस वक्त सिर्फ 3 स्टॉक्स हैं, स्विनार्थ, एटलस होंडा, मैपल लीफ सीमेंट, जो कि स्टॉक्स ठीक जा रहे हैं। साजगार को भी मिला लें तो चले 4 कर लेते हैं। सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम स्टॉक्स जो हैं कैटेगरी D- को देख लें, और ये देखें जी D- हैं सारे स्टॉक्स, ये D- में हैं। और ये कैटेगरी D में है, D और D- में है सारे स्टॉक्स, तो आप देख सकते हैं। और सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, और तो कोई स्टॉक है भी नहीं, तो कुछ खास है नहीं। स्विनार्थ मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, एटलस होंडा भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एटलस होंडा अच्छा है और सुपर ट्रेंड में है, सही जा रहा है। आवरली में जब भी है इसको ट्रेड करने का मौका मिलेगा हम इसको ट्रेड करेंगे। और नेट थोड़ा स्लो है, मैंने आपको बताया था, नेट अभी तक हमारा बहाल नहीं हो सका। दुआ किया करें यार हमारे लिए, हम भी पाकिस्तानी कभी इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। तो आप जो नेक लोग हैं हमारे लिए दुआ किया करें। और अभी देखें फंस गया हमारा, ये आ गया जी आपका एटलस होंडा। डेली चार्ट पे अच्छा है, और आवरली चार्ट पे हम इसको देख लेते हैं। आवरली चार्ट पे भी ठीक ही होगा, खुल नहीं रहा चार्ट,
तो बस ये जी आज के लिए। और अगर आप अपॉर्चुनिटी ना समझें, जिसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अपने टारगेट्स रखें लॉन्ग टर्म वाले, खासकर पैसे बचाएं। भाई पैसे होंगे तो आप नीचे एवरेज कर सकेंगे ना, पैसे नहीं होंगे तो एवरेज कैसे करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मार्केट को 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर जाने दें, उसके बाद आप काम करें। और अगर आप पक्के ट्रेडर हैं तो बेशक आप 3-4 आइटम्स हैं इनमें काम करें, कोई इशू नहीं होगा। मतलब आप मार्केट में जमे रहने से ही हम मार्केट में पैसे बना सकते हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।